जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, दिन है शनिवार, 8 फरवरी। टाइम है सुबह 5:26। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बोलने में कहीं पर मेरी भूल हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरु महाराज बुलवाएंगे। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि अमृत बेला, संध्या बेला सत्संग जितना शेयर करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का कि मेरे गुरु महाराज मुझे हर चीज में राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। हर चीज में चेतना देते हैं कि यहाँ पर ये गलती है, इसको सुधार, इसको सही कर। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरे बच्चे पर 3 दिन बहुत भारी है। पर मेरे गुरु पिता, मेरी अरदास है कि वो भारीपन भी आप ही खत्म करोगे। आपके चरणों में उसका भस्म होगा। जो भी भारीपन है, जो भी भारी चीज है, जो भी भारी कोई विधि है, कोई रिद्धि है, वो जो भी होगी, वो भारीपन सब आपके चरणों में भस्म होता है उसका, मेरे गुरु पिता। सॉरी संगत जी। मेरे गुरु महाराज आप कह रहे हैं कि तेरा खुशियों के दिन आ गए। मेरे गुरुपा, मैं तब समझूंगी मेरे खुशियों के दिन आ गए जब मेरे कष्ट मिटेंगे, मेरे दुख काटेंगे, मेरे बच्चे ऐसे खुशी से रहेंगे। और मेरे बच्चे पर हर समय कष्ट आता है, वो नौकरी में कष्ट में रहता है। तो मेरे गुरु महाराज उसकी जो भी रोजी रोटी का कष्ट है, जो भी दिक्कत है उसकी, वो सब समाप्त हो। गाड़ी चलाने के लिए भी आजकल मेट्रो से जा रहा है, सब कुछ होते हुए। तो मेरे गुरु महाराज उसकी उस समस्या को भी सॉल्व करो, उसके समाधान करो हर चीज का। मेरे गुरुपा वो परेशान रहता है, तो गुरु जी महाराज उस बच्चे की परेशानी हल हो जाए। बेटी भी दिक्कत में ही है,
उसके कई रास्ते रिश्ते वो भी आपकी शरण में है गुरुजी महाराज। उसका भी आपने देखना है, उसको मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है। पति पर भी जो भी संकट है, जो भी दिक्कतें उन्हें भी है वो भी दिक्कत में है, ऐसी बात नहीं है। उनका भी मैंने सब कुछ आपके भी छोड़ रखा है। और मेरी तो कृपा ऐसी है कि रोज समस्या कड़ी भी होती है, रोज सुख शांति भी मिलती है। तो ऐसा मैं झेल ही रही हूँ, देख ही रही हूँ, झेल ही रही हूँ, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंसान को पहले ही संभल के रहना पड़ता है। तो मेरे गुरु महाराज, मेरे परिवार को सचेत रखना, सुख शांति देना, सारे कष्ट हरना, सारे दुख हरना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी आप कहते हैं कि पशु पक्षियों को पानी दो, भोजन दो। गुरुपा गुरुपा जितना मुझसे हो रहा मैं जरूर करती हूँ। और आप कह रहे हैं कि आपने कहा था मुझे कि पीपल का पेड़ लगाना है, तो मेरी कृपा मैं सुबह तो जा नहीं पाई, आज एकादशी का दिन है, आज अगर लगा सकती हूँ तो मेरे गुरुपिता मुझे जरूर बताना कि आज मैं लगा के आ जाऊँ। अगर मैं बाहर जा सकूंगी या याद रहेगी, मैं भूल जाती हूँ 9-10 बजे के बीच में, रोज भूलती हूँ। तो गुरुपिता मेरी भी इच्छा थी कि मैं उस पीपल के पेड़ को लगा सकती और मेरे हाथ से लग जाता तो बहुत खुशी होती मुझे। तो मेरे गुरु महाराज आपका इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आपने जब मेरे दिमाग में ये चीज डाल दी तो मेरा ये काम सफल कर दो मेरे गुरुपिता महाराज कि मैं पीपल का पेड़ लगा सकूं कहीं, जहाँ पर मैं उसको कभी पानी डाल सकूं, सींच सकूं मेरे गुरुपा। और आज शनिवार का दिन है, मेरे परिवार पर जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, वो आज हनुमान जी के चरणों में समाप्त हो मेरे गुरु महाराज। हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए वो संकट। मेरे बेटे के संकट दूर हो, बेटी के संकट दूर हो, पति के संकट दूर हो, मेरे पूरे परिवार बहू बेटे के पूरे संकट भस्म हो जाए महाराज। आज शनिवार का दिन है, जिस पर जो संकट है मेरे गुरु पिता वो आपने देखना है, आपने काटना है। मैंने सब कुछ आपको सौंप रखा है। बस मैं जितनी बेफिक्र हूँ इतनी बेफिक्र और हो जाऊं तो मेरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, मेरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। मैंने सब कुछ आपको सौंप रखा है। आप अपने बच्चों का जो आपको अच्छा लगता है वो करो मेरी कृपा। मैं कौन होती हूँ कि मैं आपको ये बोलूँ कि मेरा ये काम कर दो गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सारा घर परिवार आपका है, आपको जो अच्छा लगता है मेरे गुरुपा आप वो करो। इसके लिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका कि गुरुपिता आपको जो सही लगता है आप वो करो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे हैं कि तू हर वेले उदास रहती है, हर समय उदास रहती है। तो गुरुपा उदास तो ऐसा है कि कभी काम ज़्यादा हो जाता है और कभी कष्ट भी, थोड़ी दिक्कत शरीर में भी हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो गुरुपिता मेरे को तो ऐसी अब कोई ऐसी टेंशन नहीं है, मैंने सब कुछ टेंशन आपको छोड़ रखी है, आपको दे रखी है। मैं नहीं लेती मेरे गुरुपा टेंशन। बाकी जो भी होगा आपकी रजा में राजी रहें, इतनी मुझे दात बख्शना कि मैं आपकी रजा में राजी रह सकूं और आपका दिया हुआ रास्ता, आपका बताया हुआ रास्ते पे चल सकूं। मेरे गुरु महाराज मुझे इतनी दात बख्शना कि मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द आपके चरणों में समाप्त हो और मेरे आसपास जो नेगेटिविटी है वो भी भस्म हो जाए मेरी कृपा। और कृपा आप कह रहे हैं कि जूते लांगे थोड़ी ना आएगी माता रानी। तो मेरी कृपा मैंने तो बतेरा कर लिया, अब कहीं पर कोई गलती है, भूल चूक है, उसको भी मैं संभाल लूंगी। बाकी मेरे गुरुपिता बाकी तो मैंने सब कुछ कर ही लिया है, वहाँ पर अब साफ भी है, अच्छा भी लग रहा है, सारा दरवाजा साफ है। बाकी मैंने वो सब सूरज में संभाल दिया सारा गंद मन। पर गुरुपा एक डब्बा पड़ा है बाहर, उसको भी मैं रख दूंगी आज। मेरे गुरुपिता महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। सारे जूते चप्पल संभाल दिए गुरुपा मैंने, अब नहीं है जूते चप्पल बाहर। अब ऐसा है कि आप जब चाहो तब आओ, आपका घर है, आपका परिवार है मेरे गुरुपा।
शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे परिवार का सारा जिम्मा उठा रखा है मेरे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भी कष्ट हमारी तरफ से आपके शरीर में आता होगा या आया आया होगा तो मेरे गुरुपा उसके लिए माफ करना, और आप अपना स्वास्थ्य भी देखना मेरे गुरुपा। आज शनिवार का दिन है, जो भी भारी कष्ट है आप कह रहे हैं तेरे बच्चों के कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा, अपना भी देखना, हमें ही मत देखना गुरुपा, अपने को आपको भी देखना। हमारे कष्ट तो आप काटते हैं, जो हमारे पास आप आते भी हैं, आपको आपके कष्ट काटने के बाद जो हमारे पास आते हैं हम उन्हीं के लिए बौखला जाते हैं कि कैसा क्या होगा। बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा, बहुत दिन हो गए इन कष्टों को काटते हुए, पर ये कष्ट कहीं नहीं जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा कर्म है ऐसा, ये कर्म हमसे 12 मास कष्ट ही कटवा रहे हैं। बच्चों के भी कष्ट ही है, वो भी काटते रहते हैं। पति पर भी कष्ट है, वो भी काटते रहते हैं। मेरे पे तो कष्टों की बौछार हो रही है, वो भी कटते रहते हैं मेरे गुरुपा। आपने बोला था कल कि तेरे बेटे पर श्याम भारी है मेरे गुरुपा। वो अपनी जॉब में वहीं देर देर में आता है, बहुत देर आता है मेरे गुरुपिता। आपने बोला था कि उसकी दोस्ती गलत है, उसे जाने मत दे। तो मेरे गुरुपा मैंने उसको बोला तो है कि भाई कहीं पैसे का काम होगा, किसी से लेन देन मत करना। बाकी मेरे गुरुपिता आप देख लेना कि कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ क्या नहीं कर रहा, मैं नहीं जानती हूँ। आप सब कुछ जानते हैं, आप तो जान ही जाने मेरे गुरुपा। देख लेना उसे, बस वो जो भी करे भला बुरा वो आपकी रजा में राजी रहे, और आपकी जो काम है, आप जो रास्ता दिखाए उसी पे चले मेरे गुरुपा। वो नहीं मानता है, पर आप तो जानते हैं कि मेरा बच्चा इस किस कष्ट में है। मेरे दाते आप तो संभाल रहे हो उसे, आपने तो उसका हाथ पकड़ रखा है। अब वो नहीं मानता है तो मैं क्या करूं। मानने को तो उसने माना था, पर वही है कि जब कर्म आगे आ जाते हैं तो मैं भी क्या करूं उसमें गुरुपा। बाकी आपने संभालना है, सब मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है। सब बनेंगे आपकी संगत, धीरे धीरे बनेंगे मेरे गुरुपा, जरूर बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपने कहा था उसे चांदी का कड़ा पहना, वो उसको पहनने को भी तैयार नहीं हो रहा है। तो मेरे गुरुपिता मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ रखा, मैं क्या करूं। अब जो कुछ उपाय करता ही नहीं है, करने को तैयार ही नहीं होता, तो मैं क्यों पैसा बर्बाद करूं। मैंने उसको कई बार बोल दिया कि मोटा मत पहन, हल्का सा पहन, पर पहन ले थोड़ा सा, क्योंकि तुझे खपेगा। वो तैयार ही नहीं होता, कोई तैयार ही नहीं होता। बहू कहती मत पहना, बेटी कहती मत पहना, तो वो पहनने वाला भी नहीं पहनता, तो मैं क्या करूं गुरुपा। अब चांदी का कड़ा भी आप ही पहनाओगे, धागे का बंधन भी आप ही करोगे मेरे गुरुपा, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैंने सब कुछ छोड़ रखा पर आप जैसा चाहो वैसा रखो, और आपको जो अच्छा लगता है वो करो मेरी गुरुपा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्योंकि जो है वो मेरी नहीं सुनता है उस चीज में, कहता मैं खेलने जाता हूँ, मेरा हाथ का कड़ा खट खट लगेगा हाथ पे। तो गुरुपिता महाराज मैं क्या करूँ। दूसरी बात है, मुझे यहाँ किसी के ऐसे सुनार उनार का कुछ पता नहीं मेरे गुरुपा, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ अकेली में। जाना भी क्यों है जब वो पहनता ही नहीं, क्यों मैं पैसा बर्बाद करूँ। आप ही देख लेना मेरे गुरुपा। मेरी तो यही अरदास है कि सबसे बड़ी शक्ति है बड़े मंदिर में, जिसने वहाँ का लंगर प्रसाद खा लिया वो जिंदगी का दुखों को छोड़ के आ जाएगा वहीं। पर मैं क्या करूं जब कोई सुनता ही नहीं है। सारी दुनिया में जाने को तैयार है, लेकिन बड़े मंदिर के रास्ते नहीं खुल रहे। तो मेरे गुरुपिता महाराज ये आपके भरोसे है, ये आपने करना है, और आपने संभालना है, और आपने संभाला है आज तक मेरे गुरुपिता महाराज। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना, नीम करौली बाबा बहुत बहुत शुक्राना, साईं बाबा का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज के साथ सभी शक्ति सभी अवतारों का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे जो भी जितना भी होगा कृपा जरूर करूंगी। बाकी सब कुछ आप पर छोड़ रखा मैंने। आप जैसा जो आपको अच्छा लगे, आप जैसा चाहो, आपको जो अच्छा लगे वही करे मेरी कृपा। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे कुछ पता नहीं, आपको सब पता है, आप सब देखते हो, आप सब जानते हो कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है मेरे गुरु महाराज। मुझे नहीं पता किसी चीज का ना। बाकी सब कुछ आप पर छोड़ रखा मैंने। बस सारे परिवार का दुख सुख रोजी रोटी सब कुछ आपके भरोसे। महाराज मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसमें मेरे बस का कुछ नहीं है। मुझे ना कुछ पता है, न मैं किसी को जानती। आपने कहा था अपने घर में सत्संग करा, तो गुरु महाराज सत्संग भी मैं तभी करवाऊंगी
जब घर का कोई मेंबर को कुछ पता होगा दीन दुनिया का, मुझे तो किसी का पता नहीं, मैं किससे बोलूँ। बाकी सब आप ही जानते हैं, आप ही करवाओगे, आप ही जानते हैं, आप ही ने करवाना है, आपको ही पता है कि कैसा होना है। कृपा जिस दिन आप सोचोगे, जिस दिन आप करोगे, उस दिन आपको रोकने वाला कोई नहीं है। संगत भी इकट्ठी हो जाएगी, जान पहचान भी सब जगह हो जाएगी। बस आपका भरोसा है और आप पर ही विश्वास रहे। और इतनी दात बख्शना मेरे दातिया कि मेरा विश्वास अटूट हो, मजबूत हो, और इतनी शक्ति और इतना बल हो मेरे अंदर कि मैं आपके विश्वास में और भी ज़्यादा और भी आगे बढ़ूँ। मेरे गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपिता महाराज, शुक्राना मेरी माता रानी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता महाराज आपका, जो आप हर राह पे, हर रास्ते पे मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ खड़े रहते हैं मेरे गुरुपिता महाराज। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस मेरे बच्चे के कष्ट, मेरे बच्चे के दुख, मेरे बच्चे की परेशानी, उसकी कोई बुरी संगत, बुरी दोस्ती, सब कुछ मैंने आप पर छोड़ रखा है। मेरे सब मैं कुछ नहीं जानती, आप देख रहे हो और आपने करना है और आपने संभालना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज बस मेरी कोई गलती होगी, मेरी कोई भूल होगी, मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग आज यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी ससाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ससाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी ससाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ससाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी ससाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ससाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी ससाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ससाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी आज शाम 6:40 हो रहे हैं और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे गुरु महाराज जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संगत जी। और संगत जी मेरे से कहीं पर बोलने में भूल हो, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र के साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। आज दिन में भी गुरु जी का मैसेज था कि तू सत्संग शेयर नहीं कर रही है। तो संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरे परिवार पर संकट है, तो संकट तो आते रहते हैं गुरु महाराज। ये मानव जीवन है, इसमें संकट बहुत सारे होते हैं। तो कभी किसी चीज़ का होता है, कभी किसी चीज़ का होता है। तो गुरु महाराज जो भी आप मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे बेटे पर कोई भी संकट है गुरु महाराज, आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि संकट कहाँ से आ रहा है, इसकी समाप्ति कहाँ होनी है, ये आपको ही पता है मेरे गुरु पिता। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने तो सब सरेंडर कर रखा आपको। मैं तन मन से आपको छोड़ रखी हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे पति कहीं पर भी कष्ट में आए, मेरा परिवार, मेरे घर बार कोई भी कष्ट में है, कुछ भी कष्ट में है गुरु जी, तो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ उस कष्ट को कि आपके शरण में उस कष्ट समाप्त हो। मेरी कृपा, मेरा बच्चा खेलने जाता है, अगर उसकी भी कहीं पर कोई संगत में कुछ कष्ट है उसके लिए, तो वहाँ से भी आप ही रोक सकते हो कृपा उसे। मैं तो बोलती हूँ तो मेरे लिए कहता है नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। तो गुरु जी महाराज हम आप तो जान ही जान है, हम तो इंसान है, हम कुछ नहीं जानते। हम तो किसी के मुँह की बात सुनते हैं तो हम तो उसको अच्छा ही लगते हैं वो। किसी के मन में क्या है, कौन कैसा है, वो मैं नहीं जानती और ना बच्चे जानते हैं, वो आप जानते हैं गुरुपा। और आप ही उससे दूर करेंगे उस चीज़ को, उसको आप दूर करेंगे और आप ही उस समस्या से हमें छुटकारा दिलाएंगे गुरुपा। मेरी एक ही अरदास है कि आप छुटकारा दिलाएंगे उस मुसीबत से। कोई भी मुसीबत हमारे सामने आए, हम पर आए, तो मेरे गुरु जी महाराज मेरी एक ही अरदास रहती है हमेशा कि गुरुपा वो मुसीबत आपसे बड़ी नहीं है, आपसे आगे नहीं जा सकती वो मुसीबत। और आपके साथ जो खड़ा है, जिसके साथ आप खड़े हैं, वो संगत कभी आपके साथ होने से कभी किसी काम में, किसी परेशानी में डूब नहीं सकती है। उसके नया पार लगा देते हो मेरे गुरुपा। तो मेरी भी यही अरदास है कि मेरे पति पर जो संकट है उसको भी आप ही काटेंगे, मेरे बेटे पर जो संकट है उसको भी आप ही काटेंगे गुरु जी महाराज। और आप बेटी के लिए भी कहते हैं कि तेरी बेटी पर भी संकट है। तो गुरुपिता महाराज जो भी संकट है, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। कहीं कहीं पर मैसेज समझ में नहीं आते हैं, कहीं कहीं पर सुनने का मौका नहीं मिलता है गुरु जी महाराज। सबसे पहले तो गृहस्थ एक बहुत बड़ा तप है,
इस गृहस्थ को निभाना भी बहुत बड़ा तप है कि कहीं किसी की सुननी पड़ती है गुरुपा, कहीं किसी की सुननी पड़ती है, पर चलो कोई नहीं, हाँ ना का जवाब तो हो ही जाता है कि भाई अब टाइम नहीं है। पर गुरुपिता महाराज कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सत्संग सुनने का मौका भी होता है, काम का मौका भी होता है। तो अब क्या करूँ, काम छोड़ूँ कि सत्संग छोड़ूँ, फिर सत्संग ही छूट जाता है गुरुपा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुपा, और आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज की आप हर चीज़ के लिए पहले बता देते हैं, सचेत कर लेते हैं कि भाई अपना इस चीज़ में सावधान रहो कि कुछ चीज़ का कष्ट ना आए। बच्चे पर भी कोई कष्ट होता है तो आप पहले बता देते हैं। तो मेरे गुरुपिता मेरी अरदास है, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं अपने गुरुपा से कि गुरुपिता महाराज आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। हम तो इंसान हैं, मिनट में होपलेस हो जाते हैं, मिनट में खुश हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज आप हमेशा यही देते हैं कि तेरे बच्चे पर कष्ट है। कल भी आपने बोला था कि अपने बच्चे को उधर मत जाने दे, उस पर कष्ट है। तो गुरुपा अब मैं उस चीज़ से नहीं रोक सकती हूँ। आप तो देख रहे हैं कि सुबह उठना कैसा होता है, सुबह का सोना कैसा होता है, वो चीज़ भी आप देख रहे हैं आज। तो मेरे गुरुपिता महाराज इन चीज़ों से भी मुक्ति दिलाओ और इस पाप से भी मुक्ति दिलाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ और किसी के आगे नहीं पढ़ सकती हूँ गुरुपा। अब जाने का कारण क्या था वो तो आप भी जानते हैं, और जाते समय क्या था वो तो आप जानते हैं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सब कर्म है। जो कर्म में ठोकरें होती है वो तो खानी पड़ती है गुरुपा। जब तक हम अपने कर्म नहीं निभाते हैं तब तक हम पार भी कहाँ होते हैं और हमारी परीक्षा पास भी कहाँ होती है। तो गुरुपिता महाराज आप अब जैसा चाहें वैसा रखिए। मैंने आपको समर्पित कर रखा, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया। अब मैं कुछ नहीं जानती मेरे गुरुपिता, मुझसे जो रास्ता आप दिखाओगे मैं उसी पे चलती हूँ, और जितना मुझसे चला जाता है मैं चलने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। पर मैं यही कह रही हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि मैं सत्संग सुनने बैठती हूँ मेरे गुरुपिता महाराज, तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ नहीं सुनाई देता मेरे कानों से, बंद हो जाते हैं। कभी मेरी खोपड़ी बंद हो जाती है, कभी मेरे कान बंद हो जाते हैं, कभी मेरा समय बंद हो जाता है कि समय ही नहीं मिल पाता है। सुनती भी हूँ तो याद नहीं रहता है। तो मेरे गुरुपिता आप तो सभी समस्याओं को जान ही जान है। अब इस समस्याओं से भी आपने निकालना है, और आगे भी कोई परेशानी खड़ी है तो उससे भी आपने निभाना है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ मेरे गुरुपा, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं जब आपसे जुड़ी हूँ मेरे आँख कान तब खुले हैं कि संसार में इंसान क्या चीज़ कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये मैंने अब जाना है और आज मुझे पता लग रहा है। तो कोई नहीं गुरुपा, इतनी दात बख्शना, इतनी शक्ति देना कि संसार में जितने पाप हैं, जितने दुःख हैं, सबको माफ़ करूँ और उनसे आगे बढ़ूँ, और आगे बढ़ने की हिम्मत देना मेरे गुरुपा। अहंकार का नाश करना, दुर्वाणी दुर्बुद्धि का नाश करना, और सभी बुरी चीज़ें समाप्त हुई शरीर से, इस तन बदन से, जितनी बुरी चीज़ें हैं, जितनी बुरी शक्तियाँ इसमें, सभी नाश हो मेरे गुरुपा, सभी हरण और सभी पाप मुक्त हो और सभी सुखों का प्रदान करे मेरे गुरुपा। सुख शांति दे, इस वाणी में शांति हो, सफलता हो, मिठास हो मेरे गुरुपा। ये गुस्सा जो है शरीर के अंदर भरा पड़ा रहता है, ये समाप्त हो, हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दो मेरे गुरुपा इस गुस्से को, इस अहंकार को नष्ट करो। एक नहीं पूरे परिवार पर अहंकार बढ़ता है। कभी कभी इतना अहंकार बढ़ जाता है पूरे परिवार में कि एक इधर से चिल्लाता है दूसरा उधर से चिल्लाता है। गुरुपा जब इंसान घर में चिल्लाता है तो आपको पता है वो आवाजें कहाँ तक जाती है। उस चीज में क्या होता है वो आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। चिल्लाना कितना बुरा होता है, घर में कलेश होता है, बाहर का इंसान सचेत होता है। तो गुरुपा वो तो आप जान ही जान है। आपने मुझे पहले भी ये बात बोली थी कि बेटी बोलने चालने से सचेत रहा कर। पर गुरुपा अब मैं खुद ही, और पहले तो मैं ये थी कि आराम से बोलती थी, आजकल मुझ पर भी ऐसा लग गया है कि मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं सोचती हूँ, आगे पीछे की बोल देती हूँ। अब ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, कौन सा ग्रह ऐसा खराब है, कौन सा कर्म ऐसा खराब है जो कुछ नहीं पता लगता है। तो मेरे गुरुपिता महाराज बस वाणी की संभालने की शक्ति दो कि वाणी संभल के मुंह से निकले, और दिल दिमाग में जो सोच बुरी है उसको भस्म हो, और अंदर का भांडा साफ हो मेरी कृपा। बस मेरी ये अरदास है कि अंदर का भांडा साफ हो, और अहंकार भरने वाली दुनिया है पर शांति देने वाले आप अकेले हैं मेरी कृपा संसार में। मेरे गुरुपिता मेरी अरदास है कि इस तन मन को शांति दो, इस वाणी को शांति दो, और ये गुस्सा, ये अहंकार जो अंदर भरा हुआ है ये भस्म हो, और वाणी साफ हो, मीठी हो मेरे गुरु जी महाराज। इस वाणी में भी कभी मिठास आएगी तो बहुत बड़ी शक्ति होगी मेरे अंदर। जिस दिन मैं अपनी वाणी मिठास से ले सकूंगी, इस वाणी की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी उस दिन मेरे गुरु पिता।
मैं कुछ नहीं बोल सकती उससे ज़्यादा। वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहो वैसा करो मेरे गुरुपिता महाराज। आप ज आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो ठीक लगता है वो करना। पर मेरे दातिया, मेरा परिवार जिस कष्ट में भी है, जिस दुःख में भी है, जिस परेशानी में भी है, आप जानते हैं गुरुजी, बस वो रास्ता बंद कर दो। उस रास्ते को आप बंद कर सकती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा, मेरे से जितना होता मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने मन से, पर मेरे से कुछ नहीं होता उस चीज़ में। आप ही जानते हैं और आपको ही पता है गुरुपा कि इसका मोड़, इसका तोड़ कहाँ से है। मैं कुछ नहीं जानती मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। कष्ट काटने का शुक्राना, बुरी चीज़ों से दूर करने का शुक्राना, बुरी दोस्ती, बुरी रास्तों से दूर करने का शुक्राना, हर बीमारी का इलाज बताने का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पति की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बहू की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे पिता की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरे भाई की तरफ से शुक्राना। गुरु महाराज, इस बेटी का आपके लिए हर पल हर बेले का शुक्राना हो मेरे दाता, हर समय का शुक्राना हो। इतनी दात इस बेटी को बख्शो मेरे गुरुजी कि ये बेटी हमेशा आपके हर पल हर क्षण शुक्राना करती रहे। गुरुजी महाराज, इतनी दात बख्शो कि शुक्राना करते रहे बस मेरे गुरुजी महाराज। आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ मेरे गुरुपा। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे बोलने में कहीं भूल चूक हो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। इतनी दात बख्शना कि सत्संग शेयर करती रहूँ और अपने कष्ट कटवाते रहूँ मेरे गुरुजी महाराज। आप कहते हैं कि सत्संग शेयर कर कष्ट कटते रहेंगे तेरे, तो कृपा बस यही अरदास है कि सत्संग बोलने में और सत्संग बताने में इतनी समर्थ हो और इतनी दात बख्शो कि कुछ अच्छा बोल सकूं, किसी के काम आए ऐसी वाणी दो कि किसी के काम आए वो वाणी आगे जाके मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, मेरे बोलने में कहीं भी भूल चूक हो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।